ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं हिंदू रिचुअल्स, हिंदू रीति रिवाज द्वारा प्रसारित श्रीमद् भागवत महापुराण। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दशम स्कंद के इस एपिसोड में आप सुनेंगे 41वें अध्याय से लेकर 44वें अध्याय तक। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं 41वें अध्याय से। 41वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, जल में भगवान श्री हरि ने श्री कृष्ण के रूप में अक्रूर जी को दर्शन दिए और श्री अक्रूर जी ने इस प्रकार उनकी स्तुति की। उसी समय भगवान श्री कृष्ण अदृश्य हो गए, जैसे कोई नट अपना अभिनय दिखाकर पर्दे की ओट में हो जाए। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का दिव्य स्वरूप अंतर्धान हो गया है, तो वे जल से बाहर आ गए। जब वे रथ के निकट आए तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी, लगता है जल में कोई अद्भुत दृश्य देखकर आप आ रहे हैं। आपके चेहरे से ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, पृथ्वी, जल और आकाश में एक ही अद्भुत दृश्य है। वह सब आपकी मनोहर छवि में मुझे दिखाई दे रहा है। आप विश्वरूप हैं। आप ही अद्भुत लीला करते हैं। आपको देखने के उपरांत और कुछ देखने के लिए शेष कहाँ रह जाता है। ऐसा कहकर अक्रूर जी ने रथ हाँक दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। दिन ढलते ढलते वे मथुरापुरी जा पहुंचे। मार्ग में जो लोग उन्हें देखते, मंत्र मुग्ध से उन्हें देखते रह जाते। मथुरापुरी के बाहरी उपवन में नंद बाबा और अन्य ब्रजवासी पहले ही पहुंच गए थे और उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वहीं पर श्री कृष्ण और बलराम रथ से उतर गए और अक्रूर जी से बोले, चाचा जी, आप रथ ले जाइए। हम आपके पीछे बाद में नगर भ्रमण करने के लिए आएंगे। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु, आप दोनों के बिना मैं मथुरा में प्रवेश नहीं कर सकता। आप मुझे मत छोड़िए। आप सभी मेरे साथ पहले मेरे घर चलिए और अपनी चरण धूलि से मेरे घर को पवित्र कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, चाचा जी, मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर अवश्य आऊंगा। पहले यदुवंशियों के द्रोही अपने इस मामा कंस से तो भेंट कर लूं,
फिर मैं सभी से मिलूंगा। परीक्षित, भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने कंस के पास जाकर श्री कृष्ण और बलराम जी के आने का समाचार दिया। उसके बाद वे अपने घर चले गए। दूसरे दिन दोपहर के समय बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी में प्रवेश किया। वे नगर को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। नगर में घरों की शोभा निराली थी। ऊंचे ऊंचे परकोटे थे और सोने चांदी से मढ़े घरों के दरवाजे काफी बड़े बड़े थे। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल से मढ़ी हुई चारदीवारी बनी हुई थी। चारदीवारी के बाहर बनी गहरी खाई को एक सेतु द्वारा पार करके उन्होंने नगर में प्रवेश किया था। जगह जगह सुंदर उद्यान और पुष्पों से लदे वृक्ष दिखाई पड़ रहे थे। बीच बीच में सुंदर जलाशयों में कमल के फूल खिले थे। घरों के बाहर सजे धजे स्त्री पुरुष कौतूहल से दोनों कुमारों को देख रहे थे और उनकी सुंदरता पर मोहित होते जा रहे थे। सुवर्ण से सजी दुकानें और चौराहे, धनिकों के महल और स्फटिक के चबूतरे, नीलम, मूंगे, मोती और हीरे जड़े महलों के गवाक्ष, छज्जे आदि अति शोभायमान हो रहे थे। बागों में रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। स्थान स्थान पर सुंदर जरी के वस्त्र पहने रक्षक मुस्तैदी से भाला लिए खड़े थे। सड़कों पर छिड़काव और साफ सफाई का पूरा प्रबंध किया गया था। लोग सुंदर सुंदर वस्त्र पहने बाजारों में खरीदारी कर रहे थे। लोग आते जाते श्री कृष्ण और बलराम जी को देखने रुक जाते थे और भाव विभोर होकर उनके सौंदर्य की प्रशंसा करने लगते थे। नगर की नारियां अटारियों पर चढ़कर श्री कृष्ण और बलराम जी के रूप माधुरी को एकटक देखती खड़ी थीं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मतवाले हाथियों के समान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। मथुरा वासियों ने भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के बारे में सुन रखा था। आज उन्हें देखने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ था, इसलिए उनकी उत्सुकता बढ़ती चली जा रही थी। बीच बीच में उन्हें रोककर ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों आदि ने उन्हें दही, अक्षत, जल, फूलों की हार, चंदन और मिष्ठान आदि भेंट कर उनकी पूजा की और स्वागत किया। सभी पुरवासी परस्पर बतियाते, धन्य हैं वे ब्रज की गोपियां जिन्होंने परमानंद देने वाले इन दो किशोरों का साथ पाया। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कपड़े धोने और रंगने वाले एक वृद्ध धोबी को अपनी ओर आते देखा। उसने भगवान को उत्तम वस्त्र प्रदान किए तो प्रभु ने बड़े प्रेम से गदगद होकर उसे हृदय से लगा लिया। उसी समय उसके साथ आए एक युवक ने उसे क्रोध में फटकारते हुए कहा, मूर्ख बूढ़े, ये लोग जंगल और पहाड़ों में रहने वाले हैं, क्या ये ऐसे वस्त्र पहनते हैं? इन्होंने देखे भी हैं ऐसे वस्त्र। राजा के वस्त्रों को तुम इस पर लुटा दोगे तो राजा तुम्हारी खाल उतरवा लेगा। भगवान श्री कृष्ण ने वे सभी वस्त्र उस बूढ़े धोबी को वापस कर दिए और उस युवक को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उसका सिर घूम गया
और उसके मुख से रक्त बहने लगा। वह शोर मचाता हुआ वहां से भाग गया। धोबी भगवान को प्रणाम कर चुपचाप वहां से उस युवक के पीछे पीछे चला गया। वे कुछ आगे बढ़े, तब उन्हें एक दर्जी मिला। उसने उन्हें रोककर सुंदर सुंदर वस्त्रों से दोनों भाइयों का श्रृंगार किया और कहा, प्यारे कान्हा, आप राजा से मिलने जा रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये वस्त्र पहनाए हैं। इसे मेरी तुच्छ भेंट समझिए। भगवान श्री कृष्ण ने दर्जी को हृदय से लगा लिया और आगे बढ़ गए। इस समय उनकी शोभा देखते ही बनती थी। वहां से चलकर वे सुदामा नाम के माली के यहाँ पहुँचे। सुदामा माली उन्हें देखकर गदगद हृदय से दौड़ता हुआ आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। वह बोला, प्रभु, आपके आने से हमारा जन्म सफल हो गया। इस गरीब की कुटिया को आपके चरणों की धूलि ने पवित्र कर दिया। आपके आने से मेरा पूरा कुल पावन हो गया। हमारे पितरों, ऋषियों और देवताओं का ऋण आज उतर गया। मैं तो आपका दास हूं। मुझे आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। परीक्षित, सुदामा माली के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान ने उससे फूलों की माला मांगी। सुदामा माली ने अपने हाथों से गूंथकर सुंदर मालाएं उन्हें भेंट की। भगवान ने उसे प्रेम से अपने हृदय से लगाया और विदा होकर वहां से चल दिए। बयालीसवां अध्याय। कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस का क्रोध। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, वहां से निकलकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपनी ग्वाल मंडली के साथ राजपथ पर निकल आए। वहां उन्होंने एक सुंदर कुबड़ी युवती को महल की ओर जाते देखा। कृष्ण ने उनसे पूछा कि सच बताएं कि वह कौन है। इस पर उस युवती ने सच सच बताया कि वह महाराज कंस की दासी कुब्जा है। वह उन्हें अंग राग लगाने का कार्य करती है। इस बात से कि उस युवती ने उन्हें सच सच बताया है, श्री कृष्ण अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उस युवती से कहा कि यह अंगराग क्या वह उन्हें भी लगा सकती है? कुब्जा ने कहा, आप दोनों रंग रूप में अति सुंदर हैं। मेरा लगाया गया यह सुगंधित अंगराग आपके सौंदर्य को और भी बढ़ा देगा। आपको अंगराग लगाकर मुझे बड़ा हर्ष होगा। श्री कृष्ण ने कहा, यदि ऐसा है तो तुम यह अंगराग हमें लगाओ। बदले में हम तुम्हें भी अद्भुत सुंदरता प्रदान करेंगे। कुब्जा ने प्रसन्न होकर पीले रंग का अंगराग भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर लगाया और लाल रंग का अंगराग बलराम जी के शरीर पर लगाया। उससे उनकी सुंदरता और भी अधिक बढ़ गई। तब श्री कृष्ण ने कुब्जा के दोनों पैरों के पंजे अपने पैरों से दबाकर अपना एक हाथ उसकी ठोड़ी पर लगाकर उसे ऊपर की ओर उठा दिया। पलक झपकते ही कुब्जा का टेढ़ा झुका हुआ शरीर सीधा हो गया और वह
एक अति सुंदर युवती के रूप में बदल गई। अपने को सीधा हुआ देखकर कुब्जा श्री कृष्ण के चमत्कारी रूप पर रीझ गई। वह उन्हें अपने घर ले जाने की हठ करने लगी। इस पर श्री कृष्ण ने प्रेम से उसे आश्वस्त करके घर जाने के लिए कहा और उसे वचन दिया कि वे अपना कार्य पूरा करके एक दिन उसके यहाँ अवश्य आएंगे। कुब्जा प्रसन्न होती हुई उनसे विदा होकर अपने घर चली गई। परीक्षित, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण पूर्ववासियों से पूछकर दाऊ बलराम जी के साथ धनुष यज्ञ के स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़े भारी धनुष की पूजा की जा रही है। सैकड़ों रक्षक उसकी सुरक्षा कर रहे हैं और पशु बलि दी जाने की तैयारी की जा रही है। धनुष को घेर कर कुछ महाबली राक्षस खड़े हैं। श्री कृष्ण ने दाऊ से कहा कि वे पशु बलि नहीं होने देंगे। फिर वे दोनों भाई रक्षकों को धकियाते हुए धनुष के पास जा पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण ने एक ही हाथ से उस भारी और विशाल धनुष को पलक झपकते ही उठा लिया और जैसे ही उस पर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयत्न किया, वह धनुष बीच में से टूट गया। उसके टूटते ही गगनभेदी शब्द आकाश को गुंजाते हुए उठे। उस शब्द को सुनकर कंस का हृदय कांप उठा। इधर धनुष के रक्षक आतताई असुर पकड़ लो, बांध लो, जाने न पाए चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़े, परंतु श्री कृष्ण और बलराम जी ने धनुष के एक एक टुकड़े को अस्त्र बनाकर उन सभी को मार डाला। राजन, इसके बाद वे दोनों यज्ञशाला से बाहर निकल आए। मथुरापुरी के लोगों को अब लगने लगा कि ये दोनों साधारण बालक नहीं हैं। ये अवश्य कंस का विनाश करने के लिए ही यहाँ आए हैं। सूर्यास्त होने लगा था। दोनों भाई अपनी ग्वाल मंडली के साथ नगर के बाहर अपने डेरे पर चले आए और रात्रि का भोजन आदि करके नृत्य गान करते हुए वहीं पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया। परंतु इधर जब से कंस को पता चला कि उन दोनों बालकों ने धनुष यज्ञ भंग कर दिया है और रक्षकों को भी मार डाला है, तो उसे बड़ी चिंता हुई। तरह तरह के अपशकुन उसे डराने लगे। रात्रि बीत जाने पर उसने मल्ल क्रीड़ा का आयोजन किया और नंद बाबा तथा उनके साथ ग्वाल बालों को मल्ल क्रीड़ा के लिए न्योता भेज दिया। उचित समय पर नंद बाबा, श्री कृष्ण और बलराम जी ग्वाल बालों के साथ मल्ल स्थल पर पहुंच गए। बलराम जी और श्री कृष्ण ने मल्ल स्थल के बाहर एक विशाल हाथी को देखा तो उन्होंने नंद बाबा और ग्वाल बालों को अपने साथ लाई भेंटों के साथ आगे भेज दिया और स्वयं पीछे रुक गए। कंस ने नंद बाबा से भेंटें स्वीकार की और उन्हें सम्मान के साथ बैठाया। उसने उनसे श्री कृष्ण और बलराम के बारे में पूछा तो नंद बाबा ने उनसे कहा कि वे पीछे आ रहे हैं। राजन, कंस यह सुनकर प्रसन्न हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि पहले तो कुवलया पीड़ हाथी ही उन्हें नहीं छोड़ेगा और यदि वे भीतर आ गए तो मेरे पहलवान उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसा सोचकर वह मंच पर बैठ गया और पहलवानों के जोर देखने लगा।
43वां अध्याय। कुवलयापीड़ हाथी का उद्धार तथा श्री कृष्ण बलराम का अखाड़े में प्रवेश। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने रंगभूमि के दरवाजे पर कुवलयापीड़ नामक हाथी को झूमते हुए देखा। उन्होंने उसके महावत को संबोधित करके कहा, महावत, इस हाथी को हमारे मार्ग से हटा और हमें भीतर जाने का रास्ता दे। हम रंगभूमि में जाना चाहते हैं। इस पर उस महावत ने हंसते हुए कहा, ऋग्वाले, लगता है तेरा काल तुझे खींच कर यहां ले आया है। उसने हाथी को अंकुश मारकर उकसाया और बोला, कुवलयापीड़ कोई साधारण हाथी नहीं है। यदि साहस है तो इसके सामने आ। यह तुझे अपने पैरों तले कुचल डालेगा। इससे लड़े बिना तू भीतर नहीं जा सकता। यह राजाज्ञा है। ऐसा कहकर महावत ने अंकुश मारकर यमराज के समान भयानक उस कुवलयापीड़ नामक हाथी को श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया। श्री कृष्ण अपनी जगह से जरा भी नहीं हिले। उस हाथी ने झपट कर श्री कृष्ण को अपनी सूंड में लपेट लिया। श्री कृष्ण को हाथी ने जैसे ही ऊपर उठाकर धरती पर पटकना चाहा, श्री कृष्ण उसकी सूंड से मछली की तरह फिसलकर उसके मस्तक पर कूद पड़े और बाएं हाथ से महावत को नीचे गिराते हुए अपने दाएं हाथ की मुट्ठी से हाथी के मस्तक पर एक जोरदार घूंसा जमा दिया। घूंसे का वार इतना प्रबल था कि हाथी के अगले 2 पैर मुड़ गए और वह घुटनों के बल धरती पर टिक गया। श्री कृष्ण ने एक दूसरा घूंसा उसके मस्तक पर मारा तो उसकी आंखें उलट गई और वह मरकर एक ओर लुढ़क गया। यह दृश्य देखकर महावत उठकर भागने लगा, परंतु उसी क्षण बलराम जी ने उसे पकड़कर हवा में उछाल दिया। काफी ऊपर जाकर वह धरती पर गिरा तो उसके भी तत्काल प्राण पखेरु उड़ गए। श्री कृष्ण और बलराम ने उस हाथी के दोनों दांतों को उखाड़ लिया और उन्हें हथियारों की तरह अपने अपने कंधों पर रखकर रंगभूमि में प्रवेश किया। उस समय उनकी शोभा देखते ही बनती थी। जिस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने रंगभूमि में कदम रखा, उस समय सारी रंगभूमि सांस रोके उन्हें ही देखती रह गई। कंस को तो वे दोनों ऐसे लगे जैसे स्वयं काल उसके सामने चला आ रहा हो। अखाड़े में खड़े मल्ल उनके वज्र सरीखे शरीर को देखकर आशंकित हो उठे। रंगभूमि में बैठे सभी नर नारियों को वे सर्वश्रेष्ठ नर रत्न और कामदेव के समान दिखाई दिए। गोप जनों को वे स्वजन लगे और दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक दिखाई दिए। बड़े बूढ़ों को शिशु के समान और अज्ञानियों को विराट तथा योगियों को परम तत्व के समान लगे। भक्त शिरोमणि वृष्णिवंशियों को तो वे अपने इष्ट देव के समान ही प्रतीत हुए। वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही उन्हें समझा और उनके स्वागत में एकाएक खड़े हो गए। तभी कंस को अपनी भूल अनुभव हुई। उसे तत्काल विचार आया कि वह तो मथुरापुरी का राजा है। वह वापस बैठ गया और उसने क्रोध में भरकर
अपने पहलवानों की ओर देखकर हुंकार भरा। उसके हुंकारे से मल्ल सचेत हो गए। तभी श्री कृष्ण और बलराम ने मुस्कुराकर कंस की ओर देखा और कहा, प्रणाम मामाश्री। इससे पहले कि कंस उनके प्रणाम का उत्तर देता, अक्रूर ने उठकर उनका परिचय दिया। महाराज, ये सांवले सलोने कुमार देवकी के गर्भ से उत्पन्न कृष्ण है। इनके जन्मते ही चमत्कारिक रूप से जेल के द्वार अपने आप खुल गए थे और पहरेदार सो गए थे। तब वसुदेव जी ने इन्हें गोकुल पहुंचा दिया था। वहां ये यशोदा और नंद बाबा के यहाँ आज तक पले और बड़े हुए। इन्होंने ही पूतना, तृणावर्त, शंखचूड़, केशी और धेनुक आदि दैत्यों का वध किया। इन्होंने ही यमलार्जुन का उद्धार किया, ग्वालों और गायों को दावानल व बकासुर से बचाया तथा कालिया नाग का दमन करके यमुना के जल को विषाक्त होने से रोका। इन्होंने ही इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी उंगली पर उठाए रखा और ब्रजवासियों की रक्षा की। ब्रज की गोपियां तो इनकी मंद मंद मुस्कान की दीवानी हैं। अभी अभी कुवलया पीड़ का वध भी इन्होंने ही किया है। सुना जाता है कि यदुवंश की रक्षा का भार उठाने के लिए ही इनका जन्म हुआ है। इन्हीं के द्वारा दुष्टों का दलन आगे भी होगा और इनके कारण ही इनका वंश महान यश, समृद्धि और गौरव को प्राप्त करेगा। इनके साथ ये जो गौर वर्ण है, ये इनके बड़े भाई बलराम जी हैं। इनका जन्म वसुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी जी के गर्भ से हुआ है। वन में अनेक राक्षसों के वध में ये सदैव अपने अनुज एवं सखा श्याम सुंदर के साथ रहे हैं। मल्ल विद्या में इनका सामना करना आसान नहीं है। कंस ने हुंकारा भरा और कहा, यदि ऐसा है तो ये हमारे योद्धाओं से मल्ल युद्ध करके दिखाए। हम भी तो देखें कि हमारे भांजे कितने बलशाली हैं। परीक्षित, कंस की बात सुनकर अखाड़े में चाणूर पहलवान ने अपना खंभ ठोका और श्री कृष्ण व श्री बलराम को संबोधित करके कहा, नंदन श्री कृष्ण और बलराम जी, तुम दोनों वीर हो। तुम लोग कुश्ती लड़ने में बड़े निपुण हो। यह सुनकर ही हमारे महाराज ने आपको निमंत्रण भेजकर यहां बुलवाया है। देखो भाई, जो प्रजा मन, वचन और कर्म से राजा का प्रिय करती है उसका भला होता है, और जो राजा के इच्छा के विपरीत कार्य करती है उसे हानि उठानी पड़ती है। यह तो सभी जानते हैं कि गाय और बछड़े चराने वाले ग्वाले प्रतिदिन वन में कुश्तियों के दांव पेच करते रहते हैं, परंतु यहाँ महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुश्ती लड़ना दूसरी बात है। इसलिए आप लोग हमसे कुश्ती लड़कर राजा को प्रसन्न करने के लिए क्या तैयार हैं? चाणूर ऐसा कहकर महाराज कंस को उस अन्याय से बचाने का प्रयास कर रहा था जिसे वे आगे करना चाह रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, चाणूर, हम भोजराज कंस की वनवासी प्रजा हैं। हम इन्हें अवश्य प्रसन्न करेंगे, किंतु हम तो आपके सामने अभी बालक हैं। इसलिए यदि हम अपने समान वाले बल वालों के साथ कुश्ती लड़ें तो ठीक रहेगा। इससे देखने वालों को भी आनंद आएगा और अन्याय का पाप भी राजा को नहीं लगेगा। चाणूर बोला, अरे
तुम और बलराम अपने आप को बालक कहते हो? तुम दोनों ने इतने शक्तिशाली दैत्यों को मार डाला और अभी अभी कुवलयापीड़ जैसे मतवाले हाथी का मान मर्दन कर डाला, फिर भी तुम अपने को बालक कहते हो? तुम्हें तो हम जैसे बलवानों के साथ लड़कर ही अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। इसमें अन्याय की कुछ बात नहीं है। परीक्षित, उसकी बात सुनकर श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों मुस्कुरा दिए। चौवालीसवां अध्याय। चाणूर, मुष्टिक आदि मल्लों और कंस का उद्धार। श्री कृष्ण ने कहा, चाणूर, हम मल्ल युद्ध के लिए तैयार हैं। बोलो, कौन किसके साथ युद्ध करेगा? चाणूर बोला, मैं तुम्हारे साथ और मुष्टिक बलराम के साथ मल्ल युद्ध करेगा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर के वध का संकल्प कर लिया। श्री कृष्ण चाणूर के साथ और बलराम जी मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध करने के लिए अखाड़े में उतर पड़े। वे दोनों अपने अपने जोड़ों से जोर आजमाइश करने लगे। चाणूर और मुष्टिक को जल्द ही पता चल गया कि उनसे भिड़ने वाले साधारण बालक नहीं हैं। बहुत देर तक दोनों ओर से दांव पेंच चलते रहे। श्री कृष्ण और बलराम उन दोनों पहलवानों से इस प्रकार खेल कर रहे थे जैसे दो बिलाव दो चूहों को खिला रहे हों। कभी कभी वे उन्हें भी जीतने का अवसर देते हैं। इससे वे दूने उत्साह में भरकर पागलों की भांति शोर मचाने लगते। रंगभूमि में दोनों पक्षों के लोग अपने अपने पहलवानों को उत्साहित कर रहे थे। परीक्षित, इस दंगल को देखने के लिए बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थीं और रंगभूमि के निकट ही वह बंदी गृह भी था जहां कंस ने अपने बूढ़े पिता उग्रसेन और बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव को बंदी बनाकर रखा हुआ था। अखाड़े का शोर उन तक पहुंच रहा था और वे बहुत अधिक चिंतित हो रहे थे। महिलाएं आपस में बातें कर रही थी। यह कंस तो बड़ा अधर्म कर रहा है। इन छोटे छोटे बालकों के साथ इतने बड़े और बली पहलवानों को लड़ा रहा है। बहन, जरा देखो तो, इन पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर है। ये दोनों पर्वतों के समान दिखाई पड़ रहे हैं और ये दोनों बालक तो अभी किशोर हैं, अभी तो पूरी तरह जवान भी नहीं हुए हैं। राजा इन्हें क्या मरवाना चाहता है? सखी, यहाँ जितने भी लोग इस कुश्ती को देख रहे हैं सभी को अन्याय करने का पाप लगेगा। देखो तो कैसे किशोर और सुकुमार बालकों को यह कंस इन पहाड़ जैसे दैत्यों से लड़वा रहा है। जहां धर्म न हो और अधर्म का ही बोलबाला हो, हमें वहां से चल देना चाहिए, क्योंकि ऐसी जगह जाकर उनके अवगुणों को न कहना, चुप रह जाना अथवा कुछ न जानने का बहाना, तीनों ही में दोष लगता है। अरे छोड़ सखी, वो देख, श्री कृष्ण ने कैसा दांव मारकर चाणूर को चारों खाने चित्त कर दिया है और बलराम जी ने मुष्टिक को सिर से ऊपर अपने हाथों पर उठा लिया है। अब मरेंगे दोनों दुष्ट, तुम देखना, ये इन्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे, वह चाणूर तो फिर से उठ खड़ा हुआ है और कैसे जोर जोर से दहाड़ रहा है। मुष्टिक ने भी पैंतरा बदल लिया है। अब क्या होगा? क्या होगा? तू देख तो सखी, अभी ये दोनों इन्हें धूली चटा देंगे। सच पूछो तो ये पुरुषोत्तम ही हैं जो मनुष्य रूप में
ब्रजभूमि में निवास करते हैं। गोपियों के साथ बांसुरी बजाना, गौवें चराना और तरह तरह के खेल करना तो इनकी लीला है। हाय, पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की है जो अपने नेत्रों से निरंतर इनके रूप माधुरी का पान करती हैं। इनके रूप को देखते देखते पूरी तृप्ति कभी नहीं होती। भरत शिरोमणि परीक्षित, जिस समय वे महिलाएं इस प्रकार बातें कर रही थीं, उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मारने का संकल्प किया। उधर उनकी बातें सुन सुनकर बंदी गृह में बंद देवकी और वसुदेव अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंतित और शोकग्रस्त हो रहे थे, परंतु वे कर भी क्या सकते थे। बाहरी शोर उनके कानों में पड़ रहा था और वे भयभीत होते चले जा रहे थे। धीरे धीरे उनके लड़ने में तेजी आने लगी तथा शोर और भी तेज हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वज्र समान शरीर से चाड़ूर की रग रग ढीली कर दी। उसका सारा शरीर पस्त होने लगा था। मन ही मन उसे बड़ी ग्लानि हो रही थी। वह अत्यंत क्रोधित होकर बाज की तरह श्री कृष्ण की ओर झपटा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर की दोनों बाहें पकड़ ली और उसे हवा में घुमाकर बड़ी जोर से धरती पर दे मारा। धरती से टकराते ही उसके मुख से रक्त की धार बह निकली और वह मर गया। इसी समय बलराम जी ने अपना वज्र समान एक प्रचंड घूंसा मुष्टिक के सिर पर दे मारा। मुष्टिक का सिर चूर चूर हो गया। वह तरबूज की भांति खिल गया। रक्त के छींटों से बलराम जी का सारा शरीर भर गया। वह भी कटे वृक्ष की भांति धड़ाम से धरती पर गिरा और खत्म हो गया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का रौद्र रूप देखकर शेष मल्ल योद्धा वहां से अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। लोगों का शोर तेज हो गया। राजा के रक्षक अपने अपने भाले संभाल कर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की ओर लपके, परंतु दोनों ने हाथी दांत उठाकर उन्हें घेर लिया और मारना शुरू कर दिया, तो वे भी पीछे हट गए। उसी समय कंस अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और जोर से चीख कर बोला, अरे कायरों की भांति क्यों डर रहे हो? आगे बढ़ो और इन दोनों लड़कों को नगर से बाहर कर दो। इन गोपों का सारा धन छीन लो और इस दुर्बुद्धि नंद को बंदी बना लो। परीक्षित, कंस जब इस प्रकार से खड़ा होकर प्रलाप कर रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े वेग से उछलकर मंच पर छलांग लगा दी। दूसरे ही क्षण वे कंस के सामने थे। कंस अपने सामने साक्षात मृत्यु को देखकर भागने लगा। तभी श्री कृष्ण ने उसे झपटकर इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है। कंस का मुकुट गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसके खुले केशों को अपने हाथों से पकड़ लिया और उसे खींचकर मंच से नीचे रंगभूमि में गिरा दिया। फिर श्री कृष्ण मंच से उसके ऊपर कूद पड़े। श्री कृष्ण के एक ही बार के पद प्रहार से कंस की मृत्यु हो गई। सबके देखते देखते श्री कृष्ण ने उसके शव को धरती पर घसीटा और छोड़ दिया। कंस को मृत्यु के मुख में जाते देखकर उसके कंक और न्यग्रोध नामक 8 भाइयों ने श्री कृष्ण और बलराम पर आक्रमण कर दिया, परंतु उन दोनों ने उन्हें भी मार डाला। उसके बाद वे नंद बाबा, अक्रूर जी,
और ग्वाल बालों के साथ बंदी गृह में गए और वहां जाकर उन्होंने देवकी, वसुदेव और उग्रसेन जी को मुक्त किया। उनकी चरण वंदना करके वे बंदी गृह से बाहर आए। देवताओं ने उन पर पुष्प वर्षा की और फिर उन्होंने कंस व उसके भाइयों का विधिवत दाह संस्कार किया। इस प्रकार 44वें अध्याय के साथ इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।